अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? सब खैरियत? मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैरियत से होगे। अच्छा, अब ये मेरे पास है दिसंबर 2017 का एक पास पेपर है। क्लियर हो गया? कॉस्ट एंड मैनेजरी अकाउंटिंग का। इसके हमने सारे पास पेपर के सवाल कर लिए हैं, सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है वो रहता है। क्लियर हो गया? इस सवाल को एक दफ़ा तो रीड कर लो, मैं आता हूँ। अच्छा यार, देखो इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज आस्क्ड टू कंप्यूट द फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी एंड एवरेज सेल ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स वगैरह। ये वो उसने बोला, तो हमें फर्दर कैटेगराइज कर दिया। उसने बोला कि एक मेरे पास एक्सपेक्टेड कैपेसिटी आ गई, जो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब एक एक्चुअल है कि कितने मेरे पास कॉस्ट लगेगी और मैं कितने आवर्स काम कर सकता हूँ। दूसरी आ गई ऑन एन एवरेज बेसिस मेरी क्या कैपेसिटी हो सकती है मेरे पास। उसने बोला कि फर्दर होती है नॉर्मल कैपेसिटी और आखिर में होती है मेरे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी के अंदर उसने बोला कि आप काम कर सकते हो 80%, एवरेज कैपेसिटी में मैं काम करूँगा 85%, नॉर्मल कैपेसिटी में काम करूँगा 90% और मेरे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी में मैं काम करूँगा 100%। क्लियर हो गया? उसने बोला डायरेक्ट लेबर आर मेरे पास एक्चुअल कैपेसिटी के अंदर लगती है मेरे पास 27,200, एवरेज सेल्स के अंदर कैपेसिटी के अंदर लगती है मेरे पास 28,900, नॉर्मल कैपेसिटी मेरे पास लग रही है 30,600 और मेरे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी के अंदर लग रही है 30,000, 34,000। क्लियर हो गया? उसने फिर आपको सवाल के अंदर दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को उसने दो चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन किया हुआ है, दैट इज उसने बोला फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एंड दी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। मेरे पास फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला के अगर मैं एक्चुअल में देखूँ तो मेरे पास 238,000 बन रहा है। मेरे पास एवरेज सेल की अगर टोटल कॉस्ट देखूँ तो मेरे पास 246,500 बन रहा है। नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर मैं अपनी टोटल कॉस्ट देखूँ तो मेरे पास 2,55,000 बन रहा है और थ्योरेटिकल कैपेसिटी के अंदर देखूँ तो 272,000 मेरे पास इसकी कॉस्ट बन रही है। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है आपने पर डायरेक्ट लेबर आर फॉर ईच ऑफ दी 4 कैपेसिटीज। मतलब आपने उसने आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं। तो इससे आपने क्या करना है, मेरे पास पर आर का रेट निकालना है। क्लियर हो गया? ईच कैपेसिटी मेरे पास 4 कैपेसिटी लेवल दिए हुए हैं, हर कैपेसिटी लेवल का मेरे पास कॉस्ट पर आर निकालनी है। क्लियर हो गया? Second requirement के the amount of the over or under applied factory overhead of the other three levels if the actual work hour and the actual factory overhead incurred were identical with the estimated hours and the estimated overhead of the expected actual capacity। उसने बोला कि मेरे पास जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आपने कंपेयर करना है अपनी दूसरी कैपेसिटी से। मतलब इन एक्चुअल आपने क्या करा और अगर मैं एवरेज सेल्स के ऊपर होता तो मैं क्या करता। इन एक्चुअल मैंने क्या करा, अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी करता तो मैं क्या होता, और अगर मैं एक्चुअल कैपेसिटी मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ और अगर मैं थ्योरेटिकल कैपेसिटी करता तो मेरे पास क्या होता। मतलब आपने स्टैंडर्ड को आपने मेजर करना है किस चीज़ से, अपने बेंचमार्क से। मतलब मेरे पास बजटेड को मैंने अपने बेंचमार्क से मेजर करना है। क्लियर हो गया? एक्चुअल वर्सेस बजटेड या एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड मैंने कंपेयर करना है। क्लियर हो गया? आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं एक्सेल के ऊपर। अच्छा, पहले इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी पहले रॉ डेटा ड्राफ्ट कर लेते हैं। रॉ डेटा सर किस तरीके से ड्राफ्ट होगा? रॉ डेटा किस तरीके से ड्राफ्ट होगा? आपके पास जितने लेवल ऑफ कैपेसिटी है मैं यहाँ पे लिख दूंगा सारी कैपेसिटी के लेवल। मतलब मेरे पास एक्सपेक्टेड, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सर, मेरे पास एक्चुअल। क्लियर हो गया? मेरे पास एवरेज। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे पास तीसरा लेवल आता है दैट इज, उसके बाद आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल कैपेसिटी। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी आता है। क्लियर हो गया? मेरे पास थ्योरेटिकल कैपेसिटी आ गई। अब ये मेरे पास कैपेसिटी और ये मेरे पास कैपेसिटी के लेवल्स आ गए। उसने बोला ईच कैपेसिटी में मैं काम करूँगा, इस पर मैं 80% काम कर रहा हूँ। इधर मैं लिखता हूँ
80% काम कर रहा हूँ, दूसरी वाली कैपेसिटी में मैं 85% काम करूँगा, 85% काम करूँगा, उसके बराबर वाली कैपेसिटी में मैं 90% काम करूँगा, तो मैंने 90% एज इट इज़ डालिया, उसके बाद वाली कैपेसिटी में मैं 100% काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डालिए 100। क्लियर हो गया। उसने बोला मेरे पास आर्स मैं कितने यूज़ कर रहा हूँ, आर्स मैं यहाँ पे आर्स यूज़ कर रहा हूँ कितने, उसने बोला मैं यहाँ पे आर सर कितने यूज़ कर रहा हूँ, उसने बोला मैं यहाँ पे सिंपली आर यूज़ कर रहा हूँ कितने, उसने बोला 27,200 आर्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कितने यूज़ कर रहा हूँ 28,900, ये भी मैंने उतार लिया, उसके बाद है 30,600, वो भी मैंने एज इट इज़ उतार लिया, और उसके बाद से मेरे पास 34,000 वो भी मैंने एज इट इज़ उतार लिया। क्लियर हो गया। उसने बोला मेरे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है, उसने बोला टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है। क्लियर है। उसने बोला ईच लेवल की आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या लग रही है, वो मैंने एज इट इज़ उतार लेनी है। मेरे पास एक के अंदर लग रही है 238,000, मैंने वो उतार ली। मेरे पास 246,500 है लग रही है, वो भी उतार ली। मेरे पास 2,55,000 लग रही है, वो भी निकाल ली मैंने। 272,000 लग रही है, तो सर मैंने ये भी उतार ली है। क्लियर हो गया। अच्छा 238,000 मेरे पास 255,000, 272,000, ये मेरे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गई है। तो मेरे पास क्या निकालना है, उसने बोला फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। तो मैंने क्या निकालना है, मेरा आउटकम क्या है, मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। क्लियर हो गया। इसको किस तरीके से करेंगे, उसने बोला सिंपल है, मेरे पास टोटल कॉस्ट, मैं इसका आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ इधर। मेरे पास इसका फॉर्मूला है, मेरे पास सर इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा टोटल कॉस्ट, उसको आपने किस चीज़ से डिवाइड करना है, मेरे पास टोटल आवर्स, टोटल कॉस्ट को टोटल आवर्स से डिवाइड करना है। क्लियर। मतलब तो मतलब मेरे पास टोटल कॉस्ट को टोटल आवर्स से कैसे डिवाइड करूंगा, मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरे पास 2,38,000 टोटल कॉस्ट है, उस 238,000 को मैंने डिवाइड करना है किस चीज़ से, 27,200 से। क्लियर हो गया। फिर सिमिलरली मेरे पास कॉस्ट पर आर आ जाएगी, मेरे पास 246,500, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट है, मैंने डिवाइड करना है मेरे पास टोटल आर्स से, जो कि मेरे पास कितने 28,900। क्लियर हो गया। मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 2,55,000, उसको मैंने डिवाइड करना है मेरे पास आर्स से, जो कि मेरे पास है 30,600। उसके बाद मैंने क्या करना है 272,000 मेरे पास ये टोटल कॉस्ट आ रही है, इसको मैंने डिवाइड करना है मेरे पास आर्स से, जो कि मेरे पास है 34,000। क्लियर हो गया। इस वजह से मेरे पास ये क्या आ गई, उसने बोला ये आपके पास सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर की मेरे पास कॉस्ट आ गई, हर घंटे की कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर ए सर इसका कंप्लीट हो गया है। क्लियर। अच्छा उसके बाद ये क्या कह रहा है, आपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 करनी है, जिसमें लिखना है द अमाउंट ऑफ द ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द अदर 3 लेवल इफ द एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है, इन कंपैरेटिव एंड द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड वर आइडेंटिकल इन द सेम with an estimated hours and an estimated overhead of the expected actual capacity। उसने बोला मेरे पास में क्या कहता है, जैसे मिसाल के तौर पे उसने बोला कि आपके पास एक्चुअल आवर्स मेरे पास कितने इस्तेमाल हो रहे हैं और मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है। क्लियर। मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है, मेरे पास एक्चुअल आवर्स सर आपने निकाले, मेरे पास एक्चुअल आवर्स यूज हो रहे हैं 27,200, और मेरे पास इन एक्चुअल मेरे पास कॉस्ट इंकर हो रही है 238,000, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट इंकर हो रही है। क्लियर हो गया। ईच लेवल मैंने निकालना, मतलब ईच लेवल से क्या मुराद, मतलब मैं इसको एज इट इज कॉपी कर ले तो सर रिक्वायरमेंट नंबर बी के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपनी कैपेसिटी लेवल मैंने ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया। क्लियर है। अगर मेरे पास मैं 27, अगर मैं एक्चुअल आवर्स यूज़ करूँ सर इन एक्चुअल आवर्स मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरे को अगले 3 लेवल्स में करना है, तो मतलब ये मेरे लिए इररेलेवेंट है, मेरे पास क्या चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट है ये। क्लियर है। उसने बोला इन एक्चुअल आवर्स में कितने इस्तेमाल करें, उसने बोला सर आपने एक्चुअल 27,200 इस्तेमाल करें, एक्चुअल में आपने क्या करें 27,200 मेरे पास इस्तेमाल करें, और मैंने इन एक्चुअल आवर्स क्या करें 27,200 इस्तेमाल करें। मेरे पास फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर क्या आ रहा है, उसने बोला फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर आपके पास जो एज इट इज आ रहा था वो मैंने उतार लिया इधर, एज इट इज ये ऊपर से उतार लिया। मेरे पास 8.53, 8.33 और 8 ये मैंने एज इट इज ऊपर से उतार लिया। फैक्ट्री ओवरहेड रेट ये मैं ऊपर से उतार लेता हूँ सर,
फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर आपका तीनों का आ गया। तो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है, मतलब अगर मैं इतने ही घंटे काम करूं और इतनी इतनी कैपेसिटी पे काम करूं तो मेरे पास क्या क्या कॉस्ट बनेगी। मतलब अगर मैं इन एक्चुअल 27,200 घंटे काम कर रहा हूं, क्लियर हो गया। और अगर मैं एवरेज कैपेसिटी पे चलूँ तो मेरे पास एवरेज कैपेसिटी कहता है कि मेरे पास एक घंटे की कॉस्ट होगी, उसने बोला 8.53। अगर मैं 8.53 आवर्स काम करूँ, 27,200 घंटे काम करूँ, तो मेरे पास क्या कॉस्ट हो जाएगी। उसने बोला 27,200 मल्टीप्लाई बाय 8.53, मेरे पास आ गया 232,000। उसके बाद फिर आपने करना है 27,200 मल्टीप्लाई करना है किससे, 8.33, ये मेरे पास आ गई 22,667। उसके बाद क्या करना है आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 27,200 आपने करी तो आपके पास आ गए 217,600। मतलब ईच कैपेसिटी लेवल पे आपकी कॉस्ट आ गई है। मतलब एक कैपेसिटी लेवल पे आपकी क्या कॉस्ट होगी, दूसरी कैपेसिटी लेवल पे आपकी क्या कॉस्ट होगी, और तीसरी कैपेसिटी लेवल पे आपकी क्या कॉस्ट होगी। फिर मेरे पास इन एक्चुअल आपने क्या करना है, एक्चुअल उसको इन सब चीज़ों का आपने एक्चुअल कॉस्ट से एक इंकर करना है। मतलब इन एक्चुअल मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या इंकर हुई है, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास सर इंकर हुई है 238,000। और मेरे पास एवरेज लेवल के ऊपर सर कि मेरे पास क्या कॉस्ट इंकर हुई है। उसने बोला इन एवरेज लेवल पे अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट होगी, मेरे पास 232,000 कॉस्ट होगी। अब देखो मैंने कॉस्ट ज़्यादा इंकर करी है, मैंने कॉस्ट कम इंकर करी है, तो मेरे पास मैंने कॉस्ट कम इंकर करी है। अगर मैंने कॉस्ट कम इंकर करी है तो ये क्या गया, अंडर अप्लाइड आ गया, क्लियर हो गया। उसी तरीके से मैंने हर कैपेसिटी लेवल पे चेक करना है। मतलब मेरे पास सर हर कैपेसिटी लेवल से क्या मतलब चेक करने का, उसने बोला मेरे पास देखो उसकी कैपेसिटी लेवल मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी करी है, 238,000 एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास 238,000। उसने बोला फिर मेरे पास कॉस्ट एट कॉस्ट दैट शुड बी इंकर्ड, मतलब उसने मतलब मेरी बजटेड कॉस्ट जो थी, कुछ नहीं करना, ये सिमिलरली इसी तरीके से सवाल जा रहा है, क्लियर हो गया। इसको मैं देखो भाई इन एक्चुअल आपने क्या कॉस्ट इंकर हो रही है, एक्चुअल में मेरे पास हो रही है 238,000। तो मतलब मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट को आपने करना है किस चीज़ से, बजटेड से। अब बजटेड से किस तरीके से कंपेयर करूंगा, मेरे पास इन एवरेज कैपेसिटी पे अप्लाई करूँ, कॉस्ट दैट शुड बी इंकर्ड अगर मैं एवरेज कैपेसिटी पे चलूँ तो मेरे पास 232,000 आ रही, तो मैंने 232,000 नीचे उठा के लिख दी। अब देखो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट मैंने इंकर करी है 238,000। अगर मैं एवरेज कैपेसिटी पे खर्च करता तो कितनी करता, 2,32,000 खर्च करता। देखो मैंने एक्चुअल से कम खर्च करी है तो अंडर अप्लाइड है, क्लियर हो गया। कितनी अंडर अप्लाइड है, तो मतलब मेरे पास 238,000 माइनस किया 232,000, तो मेरे पास 6,000 का अंडर अप्लाइड आ रहा है, सही है। उसी तरीके से मेरे पास ये क्या आ गया, 2,2,6,7। देखो मेरे पास इन एक्चुअल 2,38,000 खर्च होने चाहिए थे, मैंने कितने खर्च करें, 2,2,6,6,7, मतलब मैंने अंडर खर्च करें, कम खर्च करें। तो कितने कम खर्च करें, उसने बोला 11,1,333, क्लियर हो गया। उस तरीके से मैंने ऊपर का कॉपी करना है। मेरे पास इन एक्चुअल कॉस्ट मैंने इंकर करी 238,000, लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकल कैपेसिटी पे चलता तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, मेरे पास 2,17,600 होती, क्लियर हो गया। 2,17,600 माइनस माइनस 238,000, तो मेरे पास क्या हो गया, 20,400। तो मेरे पास मैंने 20,400 अंडर अप्लाइड अपनी कैपेसिटी को यूज़ किया है, क्लियर। मेरे पास अंडर अप्लाइड कैपेसिटी को मैंने अपनी यूज़ किया है, क्लियर हो गया सर। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर बी सॉल्व हो गई है। इसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा या नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर हो गया सर। ओके, थैंक यू।